आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे टाइटन बायोटेक्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि अगर बात करूँगा तो ये एक पहले से ही इसका मैं फंडामेंटली एनालिसिस कर चुका था, लेकिन ये कुछ व्यूअर्स का रिकमेंडेशन है तो इसका रिव्यू करने के लिए। तो हम लोग इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी आया है और इतना बड़ा अगर रैली होने के बाद इसका देखिए ये अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। इसका अगर पोर्टफोलियो की अगर बात करेंगे, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे थोड़ी सी अगर बात करता हूँ पोर्टफोलियो की, जो इसका जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है। तो देखिए इसका जो फील्ड में इसका जो बिजनेस है ये एक डाइवर्सिफाई है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए अगर बात करूँगा तो ये काफ़ी सारा फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, इसका फार्मास्यूटिकल फील्ड हो गया, और यहाँ पे देखिए फूड इंग्रेडिएंट फील्ड में हो गया। ये अगर इसका देखिए एनिमल न्यूट्रिशन में हो गया, एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखिए कल्चर मीडिया, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे देखिए इसका जो डाइवर्सिफाई बना के रखा है एक अच्छा खासा है। और अभी अगर बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक कोरोना वायरस का जो एक टेस्ट किट जो इसका सैंपल जो लेने के लिए एक बनाया गया है, वो ही सिर्फ इसका पोर्टफोलियो में ऐड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे कोविड-19 फॉर यहाँ पे लिखा भी हुआ है और इसका एक इमेज भी दिया है जो किट का। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। इसका बिजनेस की अगर बात करेंगे फिर भी एक देखिए एक अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो देखिए इसमें अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हम लोग सीधा पहले चलते हैं, इसका जो क्वार्टरली नतीजा आया है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग को और साथ ही साथ इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि हम लोग को बेहतर इसका यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए हो सकता है। तो चलें चलते हैं इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आ चुकी है जो जून 2020 का है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो कि मार्च 2020 में ओनली 20 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल हो चुके थे। उसके बाद सीधा 39 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे डबल देखने के लिए मिल रहा है नेट सेल में। और यहाँ पे प्रॉफिटेबल बॉटम लाइन की अगर बात करेंगे तो जो कि पिछला क्वार्टर में ओनली 1 करोड़ की प्रॉफिटेबल था, और इस क्वार्टर में आप देख सकते होंगे सीधा 13 करोड़ की प्रॉफिट है। बड़ी मुनाफा यहाँ पे हो चुकी है इस कंपनी के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये इसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पे बने रहने के लिए अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही है। अगर पिछला वीडियो में भी बनाया था तो उसमें भी अगर उस चीज़ को भी अगर देख के होल्ड करके रखे हैं तो बिल्कुल ये ऐसे अगर नतीजा आता रहेगा इस स्टॉक में तो बहुत ही एक बड़ी मुनाफा इन्वेस्टर के लिए दे सकता है। तो ये सारी चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो चलें इसका मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैल्यूएशन को थोड़ा सा नज़र देना बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटल की अगर बात करेंगे तो ओनली 129 करोड़ है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर 10-12 साल 10-15 साल के लिए अगर 5 से 10 साल के लिए अगर होल्ड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसका एक बहुत ही छोटा कंपनी, छोटा अमाउंट आप दे के आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे देखिए 3.43 है। हालांकि यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा नहीं है आज कंपेयर टू अगर मार्केट कैपिटल और ये कंपनी को अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इसका नतीजा भी जो जिस हिसाब से इसका जो बिजनेस ग्रोथ हो रहा है तो उसी हिसाब से अगर बात देखेंगे तो यहाँ पे उतना बड़ा ये नहीं है वैल्यूएशन, मतलब ओवर वैल्यूएशन की बात करूँगा। यासकर पी आप देख सकते हैं, पी ओनली 7.37 है। तो ये सारी चीज़ अगर बात करेंगे, इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं 64 है, लेकिन इसका कितना 7.37 है। बुक वैल्यू कितना है 45 है। बुक वैल्यू यहाँ पे देखने की अगर बात करेंगे तो और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं यहाँ पे और काफ़ी सारे चीज़ को महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जो कि एनालिसिस करने के बाद ही जो डिसीजन लिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करूँगा।
थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है मेरा, तो सॉरी। स्लो होने के बाद बजाय मैं आपको थोड़ा सा समझाने की, थोड़ा सा तो ये आ गया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये कंसोलिडेट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए तो कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे देखिए, कंसोलिडेट मतलब आपको समझना चाहिए, जो कि सारे जिसका सब्सिडरी कंपनी रहता है सारी चीज़ इंक्लूडिंग रहता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू की अगर बात करें, यहाँ पे 45 करोड़ की यहाँ पे इसका बिजनेस था। उसके बाद 52, उसके बाद 57, उसके बाद 64, उसके बाद 79। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी कंपनी के लिए अगर बात करेंगे तो बहुत ही ये एक पॉजिटिव इंडिकेट करता है ये चीज़। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे टोटल रेवेन्यू, आप देख सकते होंगे। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बॉटम लाइन यहाँ पे देखिए, जो कि टोटल इसका प्रॉफिट इन दिस पीरियड, मतलब इस पीरियड में कितना ये प्रॉफिटेबल कमाया है। देखिए जून महीना का जो 13 करोड़ यहाँ पे ऐड हुई है, मतलब जो प्रॉफिटेबल बनाई है, ये यहाँ पे ऐड नहीं आपको आने वाले रिजल्ट में आपको क्योंकि नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मार्च 2020 तक का कैलकुलेशन किया गया है। तो इसमें टोटल प्रॉफिटेबल कितना है, देखिए इसका प्रॉफिटेबल भी जो अनुअली अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे अगर ग्रोइंग हो रहा है, मतलब इस कंपनी में ग्रो अभी भी लगातार है। तो ऐसे अगर ग्रो करता रहेगा तो बिल्कुल आपका पैसा यहाँ पे बिल्कुल आपका सुरक्षित मस्त अच्छा खास यहाँ पे 8-10 साल अगर होल्ड करके रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पैसा बनने वाला है। तो और यहाँ पे चले हम लोग सीधा चलते हैं, इसका जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ तो हम लोग को रेशियो एनालिसिस जो करने के लिए जो जिसको आता है, तो बिल्कुल वो पूरा कौन कहाँ पे एग्जिट करेगा, कहाँ पे वो एंट्री करेगा, वो सारे के सारी चीज़ वो वहीं पे ही वो डिसीजन ले सकता है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे जो है चलो करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे देखिए बेसिक ईपीएस की यहाँ पे कंसोलिडेट करके रखा हूँ। देखिए ईपीएस की अगर बात करेंगे तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के प्रति देखिए मार्च 2020 तक 8 रुपया 55 पैसा एक शेयर के प्रति अर्निंग बनाया है, जो कि पिछला ईयर में आप देख सकते हैं हाईएस्ट यहाँ पे 4 रुपया 26 पैसा की यहाँ पे एक शेयर के प्रति अर्निंग किया था। उसके बाद देखिए बुक वैल्यू ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए बुक वैल्यू यहाँ पे हाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंटली एक अच्छा खास यहाँ पे बुक वैल्यू इसका ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस कंपनी में बुक वैल्यू अगर ड्रॉप हो रहा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। बुक वैल्यू हर साल ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट एक शेयर के प्रति देखिए ये 9.42 इतना रुपीज़ 9 रुपया 48 पैसे यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बनाया हुआ है ये कंपनी। तो और काफ़ी सारी चीज़ है यहाँ पे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सारे चीज़। और यहाँ पे प्रॉफिटेबल रेशियो की अगर बात करें तो देखिए एबिडा मतलब इंटरेस्ट टैक्स देने से पहले, डिप्रिसिएशन करने से पहले देखिए 17% से भी ऊपर 17.5% यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाया है। बहुत ही अच्छी बात है अगर 17.5% इसका अगर एबिडा हो रहा है। उसके बाद डिप्रिसिएशन करने के बाद इंटरेस्ट देने, टैक्स देने, सारे खर्चे होने के बाद कितना प्रॉफिट बना रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिप्रिसिएट होने के बाद इंटरेस्ट टैक्स सारे के सारे सब कुछ खर्च होने के बाद इसका चुकाने के बाद यहाँ पे 9.86% 9% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनाया है। मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए इसका देखिए 6% यहाँ पे पिछला ईयर में बनाया था। तो उसी हिसाब से रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए 18%, पिछला ईयर में देखिए कितना है 10%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए पिछला ईयर में कितना है 16%, इस साल में कितना है 21.80%। बहुत अच्छी बात है
इसका ग्रोथ अगर देखेंगे, टोटल डेप्ट ओनली 0.58 है, बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा यहाँ पे कर्जा इसके पास डेप्ट नहीं है। और करंट रेशियो मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी की अगर बात करेंगे तो करेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत, बहुत यहाँ पे इसका एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है जी। तो देखिए, और यहाँ पे वैल्यूएशन हो जाती है। वैल्यूएशन में यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर बात करेंगे तो इसका एंटरप्राइज वैल्यू ओनली 58 है, 58 करोड़ के, मतलब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बहुत ही छोटा कंपनी है, कोई भी आसानी से इसको एक्वायर कर लेता है। 58 करोड़ देने के बाद आसानी से एक्वायर कर सकता है। मार्केट कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये सारी चीज़ देखिए मार्च तक का तो ये दिया हुआ है, लेकिन अभी का हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग करंटली अगर वैल्यूएशन इसका हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को खुद को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका टोटल ग्रॉस, इसका जो नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू था ये करीबन 79 के आसपास था। तो मार्केट कैपिटल टू नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी अगर बात करेंगे तो मार्केट कैपिटल यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा करीबन 129 के आसपास इसका दिखाई दे रहा था। उसको भी हम लोग देख लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छा होगा। तो चलें, यहाँ पे देखिए 129 करोड़ की इसका मार्केट कैपिटल है, तो और उसका टोटल टोटल रेवेन्यू था 79, मार्केट कैपिटल कितना 129 डिवाइडेड बाय 79। तो देखिए इसका, देखिए अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो इसका टोटल मार्केट कैपिटल टू इसका नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर बात करेंगे तो 1.63 है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हाँ, हालांकि उसका नेट टोटल मार्केट कैपिटल टू टोटल नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1.63 है, उतना इसका हालांकि एक से कम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है बिल्कुल, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। इसको आप आज कंपेयर तो देखिए 129 करोड़, और ऐसी ग्रो करने वाली कंपनी से कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे वो अपना इतना जल्दी वो बेचेगा नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली अगर ग्रो करता है कोई भी कंपनी तो उतना जल्दी वहाँ से मार्केट से एग्जिट नहीं होते हैं। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं और कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये तो हो गया मार्केट कैपिटल टू, हम लोग यहाँ पे मार्केट कैपिटल टू नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर बात किए तो और भी ऐसे कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हैं वहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग है ये, हालांकि ये मार्च तक का कैलकुलेशन किया गया है। एंटरप्राइज वैल्यू एबिटडा ये भी देखिए वो मार्च का ही आपको मिलेगा। तो सिर्फ यहाँ पे प्राइस टू नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसको अगर हम लोग देखेंगे तो वो कितना है, तो देखिए ये सारी चीज़ एक्चुअली कितना एक से नीचे रहता है। तो जो मार्च का टाइम में एक अच्छा लेवल यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल रहा था। प्राइस टू यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कितना प्राइस इसका चल रहा है 157 डिवाइडेड बाय इसका नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीबन यहाँ पे 79 करोड़ की है एनुअली, जो मार्च तक है, तो 1.98 है। ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा एक से ज़्यादा है हालांकि, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। कभी कभी तो आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी हाई 3, यहाँ 4, 5 ऐसे भाग चुका होता। और इसका EPS भी हम लोग P रेशियो भी आप देख सकते होंगे यहाँ पे ओनली 7 है। तो उसी हिसाब से अगर बात करेंगे तो वैल्यूएशन थोड़ी सी कम है, उतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि एक से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी अबर वैल्यू बिल्कुल है। तो हम लोग इसी सारी चीज़ को नतीजा को रखते हुए हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखिए इसका हम लोग इसका चार्ट हम लोग निकाल लेते हैं investing.com में। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही स्लो चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है। नेट कंप्यूटर इतना स्लो हो चुका है। उसी के लिए सॉरी, बहुत स्लो चल रहा है।
चलो आ चुकी है। यहाँ पे टेक्निकली हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसको कैंडल स्टिक कर देते हैं। एक इंडिकेटर ले लेते हैं, RSI इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसी का ले लेते हैं। इसको हटा देते हैं। तो देखिए हालांकि यहाँ पे देखिए ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैं लेता हूँ 60-40 में लेता हूँ हार्ड टाइम। कोई भी डे ट्रेडिंग करो या आप कोई भी चार्ट को एनालिसिस करो। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खास एक दिन का कैंडल स्टिक में यहाँ पे एक अच्छा खास यहाँ पे एक बुलिश इंडिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो 60 लेवल को RSI इंडिकेटर का यहाँ पे 60 लेवल को ये सपोर्ट करते हुए यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट करते हुए एक मूवमेंट फिर से दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेट कर रहा है। देखिए अगर एक दिन का कैंडल स्टिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कभी भी 40 को यहाँ पे नहीं टच किया है। तो ये एक हार्ड टाइम देखिए यहाँ पे बुलिश ये इंडिकेट कर रहा था। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बियरिश ये इंडिकेट कर रहा था, जो कि 40 के नीचे यहाँ पे जा चुका था। उसके बाद देखिए तुरंत यहाँ पे इसका ट्रेंड चेंज हो चुका था। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे 60 का यहाँ पे रेजिस्टेंस बन के यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश किया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे साइडवेज हो गया था। उसके बाद देखिए इसको फिर से यहाँ पे 60 को यहाँ पे तोड़ चुका था, मतलब हिट करके यहाँ पे ऊपर जा चुका था। जो कि यहाँ पे RSI क्या बात करूँगा तो यहाँ पे 86 आ चुका था, जो कि बहुत ही अच्छा खास यहाँ पे बड़ी एक बूम, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे तो प्रॉफिटेबल बनाया ही होगा कोई भी इन्वेस्टर। इसको अगर इस सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर यूज किया होगा तो भी उसी RSI इंडिकेटर के हिसाब से भी अगर ये इन्वेस्टमेंट किया होता तो देखिए यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे देखिए ये आया, लेकिन यहाँ पे बियरिश नहीं बनाया। मतलब यहाँ पे देखिए जो 40 का नीचे नहीं आया, इसका मतलब ये बहुत ही एक दिन का कैंडल स्टिक में भी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे बुलिश यहाँ पे बना के रखा था। तो देखिए हर बार, लेकिन हालांकि यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे टेस्ट करते हुआ, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारा दिन यहाँ पे घूमता हुआ, उसके बाद देखिए फिर से इसको तोड़ा, देखिए 60 को हिट किया और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बड़ा एक मूवमेंट दिया। तो देखिए अगर बात करूँगा 2020 की अगर बात करूँगा तो इतना बड़ा यहाँ पे मार्केट में क्रैश हुआ, लेकिन इसमें उतना बड़ा यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन हुआ, जो यहाँ पे देखिए जो मार्केट में यहाँ पे 5 से देखिए 21-5 से यहाँ पे मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पे नीचे आया है। सर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में क्रैश यहीं पे हुआ था। देखिए यहाँ पे भी एक अच्छा खास यहाँ पे देखिए फरवरी महीना में एक बड़ा यहाँ पे मूवमेंट दिया था। ये एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस करने वाला यहीं पे वो समझ जाएगा मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए एक यहाँ पे हुआ, उसके बाद मार्केट में करेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी पहले से ही बनाया हुआ था। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद देखिए एक बड़ा मूवमेंट आया, फिर से यहाँ पे साइडवेज हुआ। तो ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बनाया होगा ये आदमी। देखिए 40 रुपया के आसपास यहाँ पे खरीदारी किया होगा, और इसमें देखिए ये भी साइडवेज हो गया, यहाँ पे बड़ा वहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक मौका दे रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे उतना बड़ा करेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तब भी मैं सोच रहा हूँ 125-130 के आसपास, उससे ज़्यादा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। देखिए यहाँ पे मार्केट में फिलहाल फिर से करेक्शन एक आ सकता है। तो मार्केट में निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स कोई भी इंडेक्स हो, उसमें मार्केट में बिल्कुल यहाँ पे अभी का फिलहाल जो सिचुएशन है वो फिलहाल करेक्शन हो सकता है। तो अगर इसमें थोड़ी सी अगर इम्पैक्ट आ सकता है उसी का अगर हम लोग सिचुएशन को देखते हुए
अगर इसमें एक करेक्शन आता है तो 125 के आसपास आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर अभी का जो यहाँ पे देखिए RSI इंडिकेटर यहीं पे आप यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है, और ये भी जो सपोर्ट अभी का जो लिया है कैंडल स्टिक 1 डे का कैंडल स्टिक में बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। देखिए यहाँ पे 60 में सपोर्ट दे रहा है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग है सपोर्ट, जो कि RSI यहाँ पे 92 के आसपास आ चुका था, 93। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 60 में आप भी सपोर्ट ले रहा है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग है। तो देखिए इसी हिसाब से अगर जो होल्ड करके रखे हैं तो बिल्कुल वो होल्ड करके रखे, एग्जिट ना करे, क्योंकि अगर बात करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 120 125 से नीचे नहीं आएगा ये स्टॉक। तो उसी हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो होल्ड करके रखा है, अगर सोच के रखा है, तो बिल्कुल वो होल्ड करके बने रहे। तो चलें, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।